हाय एवरीवन, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको पहले एक क्लिप दिखाता हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया, लू। मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। तो जो भी लोग हम में से YouTube के साथ फेमिलियर हैं और YouTube का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं वो लोग जानते होंगे कि ही इज़ UK07 राइडर अनुराग डोभाल और बहुत फेमस यूट्यूबर है, बिग बॉस में भी आए थे। अब आफ्टर दिस वीडियो व्हाट हैपेंड, एक बार वो भी देख लो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सुसाइड की बात करी थी और मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखने के बाद आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो भी गया होगा कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट हमारी जो सोसाइटी है इसमें मेंटल हेल्थ को उतनी इम्पोर्टेंस शायद नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। अब अनुराग के साथ जो भी इशू रहा हो, बट इट हैज़ लेड टू द डेप्रिसिएशन ऑफ हिज मेंटल हेल्थ। कोई भी बात, कोई भी चीज़ जो भी हुई है उनके जीवन में, उससे उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जो इस वीडियो से बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। और अगर शायद उनको सही हेल्प मिल जाती तो आज वो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। अभी वो हॉस्पिटल में है और क्या कंडीशन है उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारी जो प्रायोरिटी है लाइफ की वो मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, आई पर्सनली थिंक। और मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो ही हमारी लाइफ को ड्राइव करती है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो सब्सिक्वेंटली हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, जैसा कि इस केस में हमने देखा भी। किन्हीं भी कारणों को लेके हमारे अगर मेंटल इशू है, मेंटल इशू का मतलब ये नहीं है कि इंसान पागल हो रहा है। मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, चाहे वो इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, कुछ भी हो, विच हेल्प्स अस टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ लाइफ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए शायद फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी भी स्टेज पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ रह रहे किसी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है या उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आई थिंक हमें उसे सहारा देना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई यूके राइडर क्या हो गया है क्या? अबे बिल्कुल बावला हो गया है क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं यूं कर रहा है, क्या है भाई ये? लाइव आके पागल है ये क्या? लाइव आके लाइव एक्सीडेंट कर रहा है। अबे जिंदा बैठा है। अबे भाई लेकिन ये कर क्यों रहा है? क्या ड्रामा है? ये जो वीडियो है ये है हमारी वर्ल्ड फेमस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित का। अब एक तो बंदा अनुराग है जिसकी मेंटल हेल्थ खराब है और जिसको हेल्प की ज़रूरत है, और एक इस चंद्रिका दीक्षित जैसे लोग हैं जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं है, ये एक्चुअल में मेंटल है। इनको तमीज़ ही नहीं है कि किस इंसान के बारे में कब कैसे क्या बात करनी है। और इसी तरह के जो लोग हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से इंसान अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर पाता। उसको लगता है कि इसी तरह लोग उसको ट्रोल करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। पर खैर इसकी क्या ही बात करें, इसको तो क्या ही पता है, इसको तो हमेशा से यही आता है। हमेशा हमने इसकी वीडियो देखी है चिल्लाते हुए, भय भय करते हुए, बकवास करते हुए, बिकॉज इसको ऐसा लग रहा था कि फेमस होने के लिए वो बहुत बढ़िया काम इसने किया, और खैर हो भी गई उससे, और बिग बॉस जैसे एक शो में भी पहुंच गई। बट फिर भी जो इंसान की सोच है, अब आप चाहे किसी गधे को उठा के कुर्सी पे बिठा दो, रहेगा तो वो गधा ही। तो आप ऐसे लोगों को कुछ भी समझा दो, उन्हें कहीं भी ले जाओ, रहेंगे तो वो गधे ही। तो इस गधे को तो हम क्या ही समझाएं। बट हमें अपनी लाइफ में ऐसे गधों की नहीं सुननी चाहिए, ऐसे ट्रोल्स, ऐसे बेवकूफ़ लोगों की नहीं सुननी चाहिए। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, और ये मैडम तो किसी की सगी नहीं है। ये भी जो लोग यूट्यूब फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, जो अपने पति की सगी नहीं वो किसकी सगी होगी। और क्या पता वो भी इसका एक स्टंट है पब्लिसिटी कमाने का कि क्या करने का। खैर इसकी बात नहीं करते, बात हमें तो कुछ और थी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं भी किसी स्टेज पे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ही इज़ इन डिप्रेशन, तो प्लीज़ कोशिश करें, उसकी मदद करें, उससे बात करें, उसको कॉन्फिडेंस दें कि लाइफ में जो हो रहा है
वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और जो होगा वो भी भगवान की मर्ज़ी से होगा। बट हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, दुखों के बाद सुख ज़रूर आता है। भगवान किसी की किस्मत में सिर्फ दुख नहीं लिखता है, सिर्फ रात नहीं होती है। अगर रात है तो सुबह ज़रूर होगी, अगर दुख है तो सुख ज़रूर आएंगे। भगवान आप सबका कल्याण करें, आप सब अपने परिवार के साथ खुश रहें, इसी कामना के साथ। और अनुराग के लिए मैं प्रे करता हूँ कि वो इस डिप्रेशन से, अपने इस कंडीशन से जल्दी ठीक हो जाए और बाहर निकल जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।